हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायरेक्ट इन्फो पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं जेकेएसएसबी की तरफ से नई नोटिफिकेशन की जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं जेकेएसएसबी ने एक नया नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया है। इसकी डेट बता दूँ आपको, 24/12/2020 को ये अपडेट किया गया है जेकेएसएसबी की तरफ से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये डिपार्टमेंट की कि किन डिपार्टमेंट्स में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 11 पोस्टें रहने वाली है। एआरआई एंड ट्रेनिंग में 35 पोस्टें रहने वाली है। लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 44 पोस्टें रहने वाली है। पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट में 490 पोस्ट हैं। जी हाँ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 490। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 580 वैकेंसीज रहने वाली है। अब आगे बात कर लेते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो डेट है वो रहने वाली है 31/12/2020, यानी कि 31 दिसंबर 2020 को ये आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है जो कि है 20/1/2021, यानी कि आप 20 जनवरी 2021 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी बात करते हैं। जैसे बाकी आपको पता ही है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है 580। जी हाँ, अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, द अपॉइंटमेंट एंड द अदर सर्विस कंडीशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट selected through this selection procedure shall be governed by the provisions of the Jammu and Kashmir prohibition condition of services pay and allowances and fixation of tenure rules 2020। जी हाँ, ये आपका जो रहने वाला है प्रोबेशन पीरियड का, जैसे कि आप जानते हैं SO 192 के तहत रहने वाला है, यानी कि 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। बाकी ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जिन जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जम्मू एंड कश्मीर का वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है वो 1/1/2020 तक गिनी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट की एज लिमिट है 40 साल तक। 40 साल तक बढ़े। SC की है 43 तक। ST की बात कर लेते हो तो है 43 तक। RBA की है 43। ALC IB की रहने वाली है 43। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 43 रहने वाली है। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की भी 43 रहने वाली है। अदर सोशल कास्ट की भी 43 रहेगी। फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन की 42। एक्स सर्विसमैन की 48। गवर्नमेंट सर्विस ऑब्लिक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की भी 40 रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन की मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है ये एप्लीकेशन फ़ीस का। एप्लीकेशन जो फीस आपकी रहेगी वो रहेगी 350 रुपये, जो कि आपको ऑनलाइन पे करने हैं। जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए वेबसाइट रहने वाली है www.ssbjk.org.in। आप इसी वेबसाइट से अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप ऑब्लिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली एक्सेप्ट फॉर आइटम्स मेंशन्ड अदरवाइज इन द रेलिवेंट कॉलम। जो आपका ये एग्जाम रहने वाला है ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग आएंगी 0.25 मार्क्स की रहेगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जो आपकी आंसर की है वो jkssb.nic.in पे अपडेट कर दी जाएगी एग्ज़ाम के बाद। आप वहाँ से अपनी आंसर की देख सकते हैं। सिलेबस फॉर दीज पोस्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। जो इसका एक पोस्ट का सिलेबस रहने वाला है वो आपको सेपरेट अपडेट किया जाएगा, और जैसे अपडेट होगा तो हम आप चैनल पे आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कोई। जिन भी कैंडिडेट्स को अप्लाई करना है ये फॉर्म, वो इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं ssbjk.org.in। यहीं से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसकी डिटेल में पढ़ सकते हैं कैसे अप्लाई करना है, और इसके ऊपर अलग वीडियो भी हम अपडेट कर देंगे। और एनी पर्सन हु फाइंड्स डिफिकल्टी इन सबमिशन ऑफ फॉर्म ड्यू टू टेक्निकल इशू और एरर शैल बी रिक्वायर्ड टू सेंड इज सेल्फ एक्सप्लेनरी मेल एट। किसी को भी फॉर्म में कोई दिक्कत आती है, जब कोई भी गड़बड़ होती है, तो आप ssbjkgrievance@gmail पे मेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज क्या क्या रहने वाली है। जी हाँ, ये मेन पॉइंट है, वैकेंसीज क्या क्या रहने वाली है। वैकेंसीज की बात करें तो
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ड्राइवर की जो पोस्ट है ये यूटी में दी गई है, 2 पोस्ट हैं। इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो ड्राइवर के लिए है मैट्रिकुलेशन विद होल्डर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ HGV और PSV। जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10वीं पास होना चाहिए और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्निकल ऑफिसर की। टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए डिग्री होनी चाहिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में डिग्री होनी चाहिए उसके पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिसर्च असिस्टेंट की। रिसर्च असिस्टेंट में 3 पोस्टें हैं। फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस ऑब्लिक मैथमेटिक्स ऑब्लिक स्टैटिक्स और फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री, उसके पास मास्टर्स होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, साइंस मैथ्स में। जूनियर इंजीनियर सिविल की 71 पोस्टें हैं यूटी में। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की है 15 पोस्ट है यूटी में। तो ये डिफरेंट पोस्ट बताई गई है। इसका आपको PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, आप डिटेल में देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग की क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है और क्या आप एग्जैक्ट आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आप इसको पूरा डिटेल में रिव्यू कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल हम मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी तरह की वैकेंसी है। सुपरवाइज़र की वैकेंसीज है, इसके लिए भी मैट्रिक पास मांगा गया या यूनिवर्सिटी एंड ITI सर्टिफिकेट इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। स्टेनोग्राफर की, जूनियर स्टेनोग्राफर की बात कर लें तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग मिनिमम स्पीड ऑफ 65 एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड। जो शॉर्ट हैंड की स्पीड मांगी गई है उसमें 65 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए शॉर्ट हैंड के, और टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट के होने चाहिए। और आपके पास 6 मंथ्स का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो ये डिफरेंट वैकेंसीज दी गई है। एक जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए मांगी गई है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ टाइपिंग नॉट लेस देन 35 वर्ड्स पर मिनट। मिनिमम आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और इसके लिए भी आपको 6 महीने का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बाय ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग पोस्ट है। जम्मू डिवीज़न में भी निकली है 32 पोस्ट हैं, ये पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट ऑफिस में निकली गई है। तो क्लर्क के लिए भी सेम प्रोसीजर रहने वाला है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 35 वर्ड्स पर मिनट की मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। फोरमैन की बात करें तो फोरमैन ग्रेड 1 मैकेनिकल की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। जूनियर मैकेनिक की बात करें तो इसके लिए 10th पास है और इक्विवेलेंट विद ITI ट्रेंड इन मैकेनिकल, जहाँ ITI होना चाहिए। सर्विसिंग ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए भी 10वीं पास होना चाहिए। वर्कशॉप अटेंडेंट 10वीं पास अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट मैकेनिक इसके लिए भी 10वीं पास या ITI। लीगल असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री ऑफ लॉ की डिग्री होनी चाहिए विद 2 years एक्चुअल प्रैक्टिस एट बार। और बात करते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है, बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, इसके लिए भी लाइब्रेरी की आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है। तो ये डिफरेंट पोस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसका PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या क्या आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी नई नोटिफिकेशन के अपडेट्स के लिए। Thanks for watching this video. Bye bye. Take care.